हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आजकल न्यूज़ में आप कुछ इस तरह की इमेजेस तो देख ही रहे होंगे फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर। तो आपने उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी सुनी होंगी जैसे कि एमएसपी, एपीएमसी मंडी और बेसिकली कुछ बिल हैं जिसको लेकर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में बताने वाली हूँ कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मसला है क्या। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फार्मर्स हैं वो तीन नए एक्ट हैं, जो तीन नए बिल हैं उनको इनेक्ट किया गया है। सबसे पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। और जो तीसरा है वो है द असेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो इनमें से बेसिकली पहला और जो दूसरा लॉ है उसको लेकर लड़ाई जो आप देख सकते हैं न्यूज़ पे 24 घंटे चल रही है किसानों की सरकार के साथ। ये जो दोनों बिल हैं ये ऑलरेडी जो है लोकसभा से क्लियर हो गए थे, लेकिन राज्यसभा में इनको पास कराने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फाइनली वॉइस वोट के थ्रू ये जो तीनों बिल हैं इनको पास करा लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सबसे पहला जो लॉ है, जो बिल है उसको पास कराया गया, उस बिल के बारे में हम देखते हैं। वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स विच इज़ रिलेटेड टू प्रमोशन फैसिलिटेशन बिल 2020। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, दिस बिल अलाउज द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द APMC यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है। किसानों को अब तक सिर्फ APMC में ही अपनी फसलों को बेचना होता था, लेकिन अब क्या है, किसान किसी प्राइवेट मंडी में भी अपनी जो फसल है वो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसी प्राइवेट मार्केट कमिटी को भी बेच सकती है। दी APMC आर गवर्नमेंट कंट्रोल मार्केट यार्ड्स और मंडीज़, जो मैं आपको बता चुकी हूँ गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है। सो द फार्मर्स क्लियरली हैव मोर चॉइसेस ऑन हु दे वांट टू सेल। तो क्लियरली पहले तो सिर्फ APMC में ही किसान अपनी फसल बेच पाते थे, लेकिन अब क्या ऑप्शन आ गया उनके पास, एक एडिशनल ऑप्शन आ गया कि वो प्राइवेट मंडीज़ में भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। तो इस चीज़ को लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या थॉट है बेसिकली वो भी हम जान लेते हैं। ऐसा क्यों आखिर गवर्नमेंट को ज़रूरत लगी, वो इसलिए गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो APMC है उसकी मोनोपली हो गई है मार्केट में, मतलब कि सिर्फ एक वही जगह है जहाँ पे किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फसलों के फिक्स कर देते हैं लो प्राइसेस, बहुत ही कम दाम पर जो प्राइसेस हैं वो किसानों को देते हैं, मतलब फसल बहुत सस्ती खरीदते हैं और जिससे कि किसानों को नुकसान होता है और फिर उसको ज़्यादा प्राइस में वो लोग बेचते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ये बिल लेकर आई है। अब हम दूसरे बिल की बात करते हैं जो कि है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल्स 2020। इसके अकॉर्डिंग क्या है, दिस बिल मेक्स प्रोविजन फॉर द सेटिंग अप ऑफ ए फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यहाँ पे मतलब कि जो किसान है वो किसी बिजनेसमैन के साथ डील कर सकता है उसकी फसल के पैदा होने से पहले भी। तो दूसरे बिल में ये चीज़ आती है। और जो तीसरा है वो है द असेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। इसके अकॉर्डिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 अलाउज इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स अपने राज्य में या दूसरे राज्य में भी जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। प्रोड्यूस बिहाइंड द फिजिकल प्रेमिसेस ऑफ APMC मार्केट, उसके जो उनका फसल है वो APMC के अलावा भी कहीं बेच सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लीविंग एनी मार्केट फीस और लीवी आउटसाइड APMC एरियाज। APMC एरिया के बाहर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी तरह का फीस, कोई भी चार्जेस किसानों पर नहीं लगा सकते हैं। तो ये असेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल है।
अभी हम देखते हैं कि इन तीनों बिल से किसानों को फ़ायदा क्या होगा। पहला फ़ायदा जो होगा वो डिफीट द मोनोपली कार्टेल एट द एपीएमसी मंडी, यानी किसानों को आज़ादी होगी कि वो कहीं पर भी अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच सकते हैं। दूसरा जो फ़ायदा होगा, सेल द प्रोड्यूस एनी वेयर टू एनी वन बाईपास द एसेंशियल कमोडिटीज़, वो कहीं पे भी अपना सामान बेच सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जब इतना फ़ायदा किसानों को हो रहा है तो एक्चुअल में जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? वाई द फार्मर्स आर अपसेट बेसिकली। तो फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच है ट्रस्ट इशू बेसिकली। फार्मर्स फेयर द टू रिसेंट बिल्स, जो दो बिल आए हैं वो उनको किसानों का ऐसा लगता है, दे फील दिस एग्रीकल्चरल रिफॉर्म प्रोसेस विल किल द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है थोड़े दिनों के बाद एपीएमसी को ख़त्म कर देगी, एज वेल एज दी एमएसपी। एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। होता क्या है कि एपीएमसी में जब किसान फसल बेचने जाता है तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि इससे कम तो फसल नहीं बिकेगी। तो किसानों को डर है कि सरकार कहीं एमएसपी, ये जो लिमिट है, इसको ख़त्म ना कर दे और बाद में एपीएमसी भी ख़त्म हो जाएगी तो सिर्फ प्राइवेट ऑप्शन रह जाएगा प्राइवेट मंडीज़ में बेचने का। तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि प्राइवेट वाले भी हो सकता है कि बहुत लो प्राइस पर किसानों की फसल खरीदना शुरू कर दें। तो ये थे सारे इश्यूज़ जो फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर थे। तो आप बताइए आपके क्या व्यू हैं इन सब के